सबसे पहले मैं आपकी भाषा में, गारो भाषा में बोल नहीं सकता, इसलिए आप सबसे क्षमा मांगता हूं। माइक बंद है भाई इनका। तो भैया फिर से बोलो। अब बोलिए फिर से, सुनना नहीं। ya it's okay. Laknas kangba anga garu puskci agana manja unigaman agana simangko kema bicingna namnaka. आज इतनी बड़ी संख्या में Kalau nekple dalgapa program mangiyo आज इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित है, ये बताता है कि चुनाव के नतीजे के दिन भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ा दल बनकर यहाँ पर उपस्थित होने वाली है। kalau ya election no BJP party belongen ya takrakan ko dakinya aru susokan ko ungen ni mga sakki ko nagtari painga. मैं यहाँ पर Angayano भैया पूरा सेंटेंस खत्म होने के बाद आप लोग भी हिंदी समझते हैं? मेरा हाथ ऊपर करो तो चलो रहने दो भाई। मैं मन से आप लोगों की क्षमा मांगता हूं कि मैं आपकी भाषा गारो भाषा में नहीं बोल रहा, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, अब सबसे पहले मैं हमारे 6 के 6 कैंडिडेट्स का परिचय कराना चाहूंगा। नॉर्थ तुरा से एडम संगमा अगर आगे आओ एडम। साउथ तुरा से बर्नार्ड मराक, आगे आइए बर्नार्ड। सोंगसेक से श्री थॉमस मराक, आगे आइए थॉमस जी। राजबाला से बाकुल होजान, आगे आइए। दोदेन गिरी से ब्रेंट मराक, आगे आइए। और विलियम नगर से रत्नांग मोमिन तुम भी आगे आओ भाई। मैं आज अपील करने आया हूं, हमारे 5 प्रत्याशियों को मोदी जी की टीम का हिस्सा बनाइए, प्रधानमंत्री की टीम का हिस्सा बनाइए और गारो हिल के विकास के दरवाजे खोल दीजिए। आप बताओ, ये 5 प्रत्याशियों को आप जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, जिताओगे? आप सभी का धन्यवाद। मित्रों, आज मेघालय के चुनाव होने, बैठे भैया, मेघालय के चुनाव होने वाले हैं। मेघालय का इलेक्शन, इसमें बीजेपी पार्टी हमारे सभी 60 की 60 और 60 सीट इस बार हम कंटेस्ट कर रहे हैं और ऐसी आशा के साथ कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी बनकर यहां पर उभरेगी। मित्रों, मेघालय में जैसे ऋतुराज सिन्हा ने कहा, 50 साल से केवल और केवल करप्शन हो रहा है देश भर में। फ्रॉम 2014 टू 2023 मोदी जी के नेतृत्व में बहुत विकास हो रहा है। डेवलपमेंट हर घर तक, हर गांव तक पहुंचा है, मगर दुख की बात है मेघालय में नहीं पहुंचा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बीजेपी को एक मजबूत पार्टी बनाइए, एक स्ट्रॉन्ग पार्टी बनाइए। मेघालय में करप्शन को हम समाप्त कर देंगे, हमेशा के लिए समाप्त। मित्रों, ये डबल इंजन जो सरकार होती है, राज्य में भी बीजेपी की मजबूत ताकत और केंद्र में बीजेपी की सरकार, ये दोनों मिलते हैं, मेघालय गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट, ये दोनों इकट्ठा होते हैं तो डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। अभी मोदी जी ढेर सारी योजना भेजते हैं,
स्कीम भेजते हैं, मगर मेघालय आते आते वो सारी स्कीम अदृश्य हो जाती है, मेघालय के नागरिकों तक नहीं पहुंचती। मोदी जी ने भेजा हुआ हर पैसा मेघालय के नागरिक के लिए खर्च करना है, तो ये जरूर ही है कि यहाँ पर एक स्ट्रांग भारतीय जनता पार्टी बनाई जाए। और इसीलिए चुनाव के पहले हमने गठबंधन तोड़कर ये निर्णय किया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी मेघालय की सभी 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एक मजबूत पार्टी बनकर बाहर आएगी। इसमें गारो हिल के मतदाताओं का मैं आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपके सपोर्ट के बगैर ये हो नहीं सकता है। मित्रों, मेघालय के अंदर जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ, इसका स्केल पूरे भारत में कहीं पर नहीं दिखाई पड़ा। सबसे ज्यादा करप्ट स्टेट में से आज किसी को नंबर देना पड़ता है तो बड़े दुख के साथ मेघालय को देना पड़ता है। ये यहाँ की सरकार की नाकामी। मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन लगभग बंद होने के कगार पर आ गया है। अभी ऋतुराज जी कहते थे 24 घंटा बिजली, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, मगर मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन अगर नहीं चलेगा तो 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में नहीं पहुंचती। और अगर आप सरकार नहीं बदलते, बीजेपी को मजबूती के साथ इलेक्शन में जिताते नहीं है, तो मेघालय एनर्जी कॉरपोरेशन नहीं चल सकती। मित्रों, यहां पर 50 साल हो गए, एक भी मेडिकल कॉलेज है क्या आपके यहां? जरा जोर से बोलिए, है? आसाम में जाकर आए, हर 5 नए मेडिकल कॉलेज हमने बना दिए हैं। 5 नए मेडिकल कॉलेज। आसाम के डिप्टी स्पीकर साहब है, उनको मालूम है 5 साल में 5 नए मेडिकल कॉलेज। मोदी सरकार ने 2 मेडिकल कॉलेज भेजे हैं, मगर राज्य सरकार उसको बना नहीं पाई। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए, मजबूत पार्टी बनाइए। गारो हिल पर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। किसी भी बीमार व्यक्ति के इलाज के लिए मेघालय छोड़कर, एक गारो पहाड़ी छोड़कर आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ना आसाम जाना पड़ेगा, ना दिल्ली जाना पड़ेगा। मेघालय के स्टूडेंट्स को मेडिकल पढ़ने के लिए कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। मेघालय का बच्चा, मेघालय का स्टूडेंट गारो में और शिलोंग में दोनों जगह मेडिकल की पढ़ाई कर पाए, ऐसी व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। मेघालय की बेटियां, हमारी बहनें अच्छी नर्स बन सकती है। मेडिकल कॉलेज आएगा तो इसके साथ नर्सिंग फैसिलिटी भी और बढ़ेगी और मेघालय की बच्चियां दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद सब जगह नर्स बनकर मेघालय को समृद्ध बनाने का काम करेगी। मित्रों, हम वादा किया है कि पूरे भारत में सारी एजुकेशन व्यवस्था को हम स्थानीय भाषा में करेंगे। मैं आज कहकर जाता हूं, प्राइमरी, सेकेंडरी और हायर एजुकेशन, ये सभी कोर्सेज गारो भाषा के अंदर चालू करने का काम ये भारतीय जनता, और इससे हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को अपनी भाषा में पढ़ने का, सोचने का और अपनी शक्ति को संचित करने का एक मौका मिलेगा। ये काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मित्रों, यहाँ की राज्य सरकार की लापरवाही के कारण
मिसमैनेजमेंट के कारण 2022-23 में डेफिसिट 1849 करोड़। इतने छोटे से राज्य के अंदर ये डेफिसिट क्यों होती है? क्योंकि भ्रष्टाचार हो रहा है। और मित्रों, मैं आज भी आरबीआई का एक रिपोर्ट क्या आपको कहना चाहता हूं कि आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार मेघालय भारत में सबसे कम गति से डेवलप होने वाला राज्य बना है। सबसे कम गति, सबसे स्लो तरीके से मेघालय का डेवलपमेंट हो रहा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, गारो हिल के मतदाता हमें आशीर्वाद दे, मेघालय को नॉर्थ ईस्ट में सबसे 1 नंबर का राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। मित्रों, मैं आज कहना चाहता हूं, हमने खासी और जैंतिया क्षेत्र में और यहां पर भी तुरा में एक आईटी पार्क बनाने का निर्णय किया है। एक SEZ एक्सपोर्ट के लिए आर्थिक क्षेत्र बनाने का निर्णय किया है और MSME के लिए 100 करोड़ रुपया भाजपा की बनने वाली सरकार आपके उत्थान के लिए, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए खर्च करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, आज बेहतर कनेक्टिविटी करने के हमारे सारे प्रयास विफल गए हैं। मेघालय में उड़ान योजना के तहत 16 रूट्स का हवाई सेवा का संचालन हो रहा है, परंतु ये बहुत कम है। इसको और बढ़ा सकते हैं और किसान भाइयों के लिए, फार्मर्स के लिए कनेक्टिविटी की सुविधा भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, जिससे मेघालय के ऑर्गेनिक सब्जियां, वेजिटेबल्स और फ्रूट पूरे विश्व में जाने की संभावना बनेगी। इसका एक्सपोर्ट हो पाएगा और हमारा फार्मर बहुत अच्छे मुनाफे के साथ वेजिटेबल और फ्रूट्स की खेती करेगा। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने 8 साल में मेघालय में नेशनल हाईवे के निर्माण के लिए 5,000 करोड़ रुपया 5,000 करोड़ रुपीस खर्च किए और इसके पहले 40 साल में 5,000 करोड़ खर्च नहीं हुआ। 50 साल का काम एक और मोदी जी का 8 साल का काम दूसरी ओर 5,000 करोड़ रुपया हमने हाईवे के लिए खर्च किया है। 8 साल में मेघालय के अंदर नेशनल हाईवे के अलावा ग्रामीण सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 20 साल में बनी, इससे ज्यादा हमने बनाई। कनेक्टिविटी के लिए 2014 की कंपैरिजन में मेघालय में आज 5 टाइम ऑप्टिकल फाइबर की कवरेज से कनेक्टिविटी बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और 6,000 मोबाइल टावर, मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने दिए और पूरे नॉर्थ ईस्ट में हमने एकलव्य स्कूल बढ़ाए हैं। सिर्फ मेघालय में 39 एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल गरीब बच्चों के लिए बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और हमने PM-DY योजना चालू। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। नरेंद्र मोदी जी आजादी के बाद एकमात्र ऐसे PM है जो 51 टाइम नॉर्थ ईस्ट में आए हैं और नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया है। 51 टाइम अकेले ऐसे प्रधानमंत्री, देश का कोई प्रधानमंत्री अब तक 51 बार नॉर्थ ईस्ट में नहीं आया है। और PM-DY योजना
जो शुरू की है, इसके लिए 6,000 करोड़ रुपीस का बजटरी प्रोविजन नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर यहां अच्छी सरकार बनती है, रुकता है, तो पीएम डिवाइन योजना का सबसे बड़ा बेनिफिट हम मेघालय को देंगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं, और गारो हिल के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर काम हम पीएम डिवाइन योजना के तहत करेंगे। नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर शांति और सुरक्षा के लिए